होना कुछ सोच नहीं रहा था तियंग। तियंग सिर्फ ये सोच रहा था कि मेरे खुद के मॉम डैड ये सब करते हैं मेरे साथ। किसी और के कोई और मुझे अपनाएगा ये तो दूर की बात है, लेकिन मेरे मॉम मेरे बाबा खुद नहीं अपनाते। सब के सब मतलबी है, अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। तो ना उसका दादू आ जाता है और बोलता है मेरा बाबू भी क्या कर रहा है। तो तियंग बोलता है कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें कुछ सोच रहा था। तो ना वहाँ पे तियंग सब कुछ प्लान कर चुका था और जंगकुक ना गाड़ी चला के कहीं जा रहा था, ऑफिस जा रहा था ना, ऑफिस से घर आ रहा था। तो ना जंगकुक बोलता है कि जंगकुक की गाड़ी के सामने तियंग अपनी गाड़ी लेके जाता है और बोलता है कि हाय लव। तो ना जंगकुक कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है क्या। फिर तियंग बोलता है ये हेलो लव, मेरा तेरे पे दिल आया है, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, मुझसे शादी करोगे। तो ना तियंग जंगकुक बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक फियांसे है, ऑलरेडी मैं एंगेज्ड हूँ। तो ना तियंग बोलता है कि शादी तो नहीं हुई है ना, मेरे पास मुझे चाहिए हो तुम। तो ना तियंग बोलता है कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे पास रहोगे, मैं अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। तो ना जंगकुक बोलते रबिश, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, डोंट डिस्टर्ब मी। यू तुम इतने ज़्यादा खराब हो ना, तुम जैसे खराब इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना ऐसा बोल के गाड़ी चला के चला जाता है और ना तियंग की आँखों में एक बूंद आंसू आता है और बोलता है कि मेरा प्यार मुझे ख़राब समझता है, लोग मुझे ख़राब समझते हैं। वो चलता है, अगर मैं कोई किसी का प्यार ही उसे गलत समझे तो बहुत दर्द होता है, बहुत। प्यार हमेशा से किया जाता है, निभाया जाता है, जाना जाता है, लेकिन मेरा प्यार तो मुझसे दूर जाता है, मेरे पास नहीं आता, कोई भी नहीं। ऐसा बोल के ना तियंग बियर का एक कैन लेता है और पीने लगता है और बोलता है कि तू किसी और का है फ़िलहाल, लेकिन तू मेरा होगा। मैं मेरी दुनिया से बोलता हूँ कि इस किम तियंग का हस्बैंड द जियन जंगकुक होगा, सिर्फ मेरा। ऐसा बोल के ना वो एक स्मर्क देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में आयु और जंगकुक अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ना आयु और जंगकुक की शादी का दिन आ जाता है। तो ना वहाँ पे आयु को ना एक बहुत अच्छा ऑफर मिलता है। तो ना वो शादी के दिन ही ना सब लोगों से बात कर रही थी कि उसे अभी जाना होगा, उसका शूट है, ही हैव टू गो, मतलब उसे जाना होगा, वो शादी नहीं कर पाएगी। तो वहाँ से चली जाती है। तो ना जंगकुक वहाँ पे खड़ा रह जाता है। तो ना जंगकुक ने पेपर पे, शादी के पेपर पे पहले ही साइन कर दिया था, लेकिन क्या बोलते हैं, आयु ने नहीं किया था। तो ना आयु पहले ही, फिर उसका फ़ोन रिंग हो गया था। तो ना वो बोलता है और ना क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में आयु वहाँ से निकल जाती है। तो ना जंगकुक को ये बहुत बुरा लगता है और जिमिन ना वहाँ पे बोलता है हाँ चूज़ किया था तुमने तुम्हारे लिए, जिसे अपना करियर तुमसे ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी जंगकुक तुम्हें, मैंने हमेशा से तुम्हें अपने लिए खुद डिसीजंस लेने में छूट दी है, बट उसने ये सही नहीं किया। ऐसा बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है।
और वहाँ पे फिर ना कुछ दिनों के बाद आयु और जंगकुक की सगाई तय हो जाती है। कि सगाई मतलब क्या बोलते हैं, तब सॉरी आयु की सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, क्या बोलते हैं, सारी शूट मूट ख़त्म हो जाती है। फिर उनकी मतलब शादी धूम धड़ाके से हो रही थी। तो वहाँ पे तियंग आता है और बोलता है कि हेलो गाइस, क्या कर रहे हो। तो ना सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। सब लोग लिटरली सब लोग डरते थे तियंग से, क्योंकि तियंग मतलब कुछ भी कर सकता है। वो मतलब किसी को भी, लिटरली किसी को भी यहाँ पे मार सकता है और वो उसे कहने वाला कुछ कोई नहीं होगा। तो इसीलिए ना वो सब लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं और बोलता है कि हेलो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ना आयु बोलती यहाँ पे मेरी शादी चल रही है, तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो ना जंगकुक बोलते तुम इसे जानते हो। तो ना बोलता है वो ना आयु ना कुछ बोल नहीं रही थी और बोलने वाली थी कि हाँ ये एक नंबर की। फिर ना वहाँ पे मिस्टर किम आते हैं, RM के डैड। बोलते हैं कि ये किम एम्पायर की एक लौती वारिस, मेरी एक लौती पोती किम थे यंग। तो ना वो सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ना मतलब RM बोलता है मेरी बेटी मेरा बेटा जो मैं कभी उसे मान नहीं सकता, ऐसा बोल के ना। तो ना RM के डैड बोलते तुझे उसकी पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की पहचान है जो तेरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब लोग निकलते हैं ना, जब वो निकलता है तो उसे किम थियंग के नाम से सब लोग बुलाते हैं। और जब तू लोगों के सामने जाता है ना, तो सब लोग तुझे पता है किस नाम से बुलाते हैं, तुझे तेरे नाम से नहीं, तेरे बेटे के नाम से जानते हैं। ये किम थियंग के डैड है। तो अपने ज़बान को ना उतना ही चलाना चाहिए जितना कामयाब हो सकते हो। तो नारम अपना सर नीचे कर लेता है, तो ना कुछ बोलता नहीं। तो ना RM ना फिर जिम पर फिर जिम बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरी बेटी की ज़िंदगी में। तो बोलता है ओहो होल्ड ऑन मिस्टर किम, मिसेस किम, होल्ड ऑन। आपकी प्रिंसेस मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड बना रही है, शादी कर रही है, तो मैं नहीं आऊँ, मैं अपने हस्बैंड को अपना क्लेम ना करूँ। तो ना सब लोग शॉक हो जाते। तो ना जंगकुक बोलता है व्हाट टॉक, तुम क्या रबिश बातें कर रही हो। फिर बोलता है कि तेहंग बोलते मैं रबिश नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ना जंगकुक बोलता है कब शादी की हमने। तो जिमिन खुश हो जाता है। जिमिन यहाँ पे नहीं था, सॉरी जिमिन RM बोलता सॉरी शुगर बोलता है व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो बोलते हैं बुला लो, पुलिस को भी पता चलना चाहिए कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ शादी कर रहा है, दूसरी शादी बिना मुझे तलाक दिए हुए। तो ना जंगकुक बोलता है क्या रबिश बातें कर रहे हो तुम, मैं क्या मतलब क्या ही चल रहा है। तो ना तेहंग बोलता है तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ना वहाँ पे शुगर क्या करता है, पुलिस बुला लेता है, सॉरी शुगर नहीं, आयु के डैड पुलिस बुला लेते हैं। तो बोलते हैं कि ये इंसान मेरी बेटी के शादी को रोकने के लिए आया है। तो ना बोलते हैं वो वहाँ पे मिस्टर किम थे, तियंग था, और तियंग कितना ज़्यादा पावरफुल था ये सबको पता था। तो बोलता है सर आप, तो ना बोलता है कि अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आप आ गए, मेरे हस्बैंड किसी और से शादी कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलता है ये बोल रहे थे कि आप उनके हस्बैंड हैं। जंगकुक से इंस्पेक्टर पूछता है। तो बोलता है
जंगकुक बोलता है नहीं, मैं शादी नहीं किया है मैंने। तो ना तेयंग ने शादी का सर्टिफिकेट दिखाया जहाँ पे जंगकुक का और तेयंग का साइन था। तो ना बोलता है, वो ना देखता है, फिर ना बोलता है, फिर तेयंग के पास क्या बोलते हैं, कॉप जाता है और बोलता है कि सर आप कुछ करना चाहते हो, इन सबको क्या जेल में भेज दें। तो ना सब लोग शॉक हो जाते हैं और आयु के डैड बोलते तुमने पैसे खाए हैं। तो ना वो इंस्पेक्टर शादी का क्या बोलते हैं कॉपी दिखाता है कि जंगकुक और तेयंग की शादी का। तो ना वो सब लोग चौंक जाते हैं। जंगकुक तो फाड़ फाड़ के देख रहा था कि कब शादी की। तो ना जब जंगकुक को पता चला था कि जंगकुक ने शादी के पेपर्स पे साइन तो कर दिया था, वो अपना नाम किसका था और क्या था उसने नहीं देखा था। बहुत जल्दबाजी में वो शादी कर रहा था जंगकुक, क्योंकि तेयंग उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था इसीलिए। तो ना जंगकुक जब ये देखता है ना सब लोग, फिर ना जंगकुक बोलता है मैं ये शादी नहीं मानता। तो ना वो ऑफिसर बोलता है कि आपको लगता है कि आप आपके फादर को आपको दोनों को जेल में डाल सकते ये। तो ना जो तेयंग ना बहुत ही सुंदर सा एक मतलब ब्लैक कलर का गाउन पहन के बैठा हुआ था और बोल रहा था कि हस्बैंड। तो ना तेयंग जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तो ना तेयंग बोलता है मानो या ना मानो तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरा हस्बैंड ही बन के रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन माइन, यू हैव नो चॉइस। सो सैड ना। तो ना जंगकुक बोलता है ये कब हुआ, मैंने तुमसे शादी नहीं की। तो ना ये पूरा टेलीकास्ट हो रहा था सब लोग को की तरफ। तो ना बोलता है चलो चलो हस्बैंड हम तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे घर जाना मैं बहुत थक गया हूँ। तो बोलता है मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं लेके जाने वाला तुम मुझसे दूर रहोगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। तो ना तेयंग बोलता है भाई, वो ना जैक्सन को बोल रहा था। तो ना जैक्सन मतलब शुगर के ऊपर गन पॉइंट करता है, बोलता है कि क्या। तो बोलता है जंगकुक बोलता है नहीं मैं तुमसे शादी। फिर ना वो देखता है कि अपने डैड के ऊपर गन तानी हुई थी। तो बोलता है हाँ मान चुका हूँ। तो बोलता चलो हस्बैंड। तो आयु बोल रही थी कि नहीं नहीं जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना आयु के पैर में जैक्सन गोली मार देता है और बोलता है कि डोंट यू डेयर टू गो टू टच माई ब्रदर। ऐसा बोल वो ना बहुत आंखें लाल थी और किसी का भी खून कर सकता था जैक्सन अभी। तो ना जैक्सन बंदूक लेके ना जंगकुक के दिल पे पॉइंट रख के बोलता है तुम्हारे गर्लफ्रेंड को तो मैंने गोली दे दी, अगर मेरे भाई को कुछ किया ना ऊपर पहुंचा दूंगा। तो ना तेयंग बोलते भाई ऐसा मत करो ना, मेरे हस्बैंड को धमका क्यों रहे हो। तो ना जैक्सन बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर अच्छे से रहे, मेरे ब्रदर को कोई तकलीफ़ हुई ना तो ज़िंदा यही गाड़ दूंगा तुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर जियोन जंगकुक। ऐसा बोल के ना वो बोलता है मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर, वरना तेरे पिता के भेजे में साड़ी की गोली डाल दूंगा मैं। तो ना मिस्टर किम बोलते जैक्सन रिलैक्स। तो बोलते यस दादू, ऐसा बोल के ना वो दूर चला जाता है। तो ना दूसरी तरफ आज शुगर ना मिस्टर किम को बहुत अच्छे से जानता था कि वो गलत का साथ कभी नहीं देंगे, वो कोई भी हो। तो ना वो कुछ नहीं बोलता जंगकुक चलो तेयंग को लेके घर चलो। तो ना जब तेयंग और जंगकुक और शुगर घर जाते हैं तो ना जिमिन तो इतना खुश हो जाता है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भाग के जाता है तेयंग को जैसे अपनी नई वाली दुल्हन को अपने बेटे के वाइफ को जैसे लाएगा, बहुत खुश होके जाके तेयंग को लाता है। तेयंग जब देखता है कि जिमिन उसे देख के इतना ज़्यादा खुश है ना,
उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ना जिमिन जाके फोरहेड पे किस करके बोलता है कि वेलकम टू होम मेरा बच्चा। तो ना वो ना जंगकुक की तरफ देखता है, जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है मेरी क्या बोलता है, मेरे बेटे को गोद में उठा के लेके आओ, ये रिचुअल है। तो ना शुगा बोलता है आर यू सीरियस जिमिन? तो बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वरना मैं तुम दोनों बाप बेटे को मैं बहुत ज़्यादा ही पनिश करूँगा। जिमिन ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ जंगकुक वो करो, आर यू क्लियर? ऐसा बोल के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था। तो ना जंगकुक कर देता है। जंगकुक टेंग को अपनी बाहों में लेके घर जाता है और ना उसे सोफे पे फेंक देता है और बोलता है ओके। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के FF देख